आज मैं आपके साथ हरी प्याज, लहसुन और पालक को महफूज करने के शानदार तरीके शेयर करूंगी जो आज से पहले आपके साथ किसी ने भी शेयर नहीं किए होंगे। अब आप पूरे 1 साल या 6 महीने तक इनको बगैर खराब हुए आसानी के साथ महफूज कर सकेंगे। ये चीज लगाएं, ना तो ये गलेंगे ना ही सड़ेंगे और जब भी आप इनको इस्तेमाल करेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे आज ही आप बाजार से ताज़ा लेकर आए हों। बिल्कुल फ्रेश टेस्ट मिलेगा। अब आपकी इनको रोज रोज बाजार से लाने से जान भी छूट जाएगी और साथ कुछ ऐसी किचन टिप्स एंड ट्रिक्स, किचन हैक्स, लाइफ हैक्स शेयर करूंगी जिनसे आपकी टाइम सेविंग होगी, मनी सेविंग होगी और बहुत से काम करने में आपको आसानी होगी। वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और यूजफुल है। अगर आप वीडियो को फुल वॉच करते हैं तो इसकी तमाम टिप्स से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आपको मेरी टिप्स पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने प्यारों में भी शेयर कीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। मेरी आज की पैकेट बहुत ही जबरदस्त है जो कि इस तरह की कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल से रिलेटेड है। कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल सभी के घर में होती हैं, आप इनको इस्तेमाल नहीं करते, इनको इसी तरह से आप फेंक देते हैं। आज के बाद इस टिप को देखने के बाद आप इनको बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। करना आपने क्या है कि आपने 2 कोल्ड ड्रिंक्स की इस तरह की बोतलें ले लेनी है, इनके स्टिकर्स आपने रिमूव कर देने हैं। अगर आपके पास ट्रांसपेरेंट हो तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। फिर आपने नाइफ या कैंची की मदद से इनको दरमियान से इस तरह से कट कर लेना है और इसके बाद अब मैं आपको बताऊंगी आप इनको कहाँ यूज करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अंडे आपकी फ्रिज में काफी सारे होते हैं, बाजुकात अंडों का सेक्शन फुल हो जाता है और एक्स्ट्रा हमारे पास अंडे बच जाते हैं तो उनको आप लोग एग ट्रेस में रखते हैं। एग ट्रेस में रखने की सूरत में फ्रिज में वो काफी स्पेस लेते हैं, तो अगर आप इस तरह से बोतल को दरमियान से कट करके इसमें अंडों को इस तरह से रख देंगे तो इस तरह से अंडे बहुत अच्छी तरह से सिमट जाएंगे, बहुत कम स्पेस लेंगे। और इस तरह से अंडे अगर आप सफर में भी लेकर जाना चाह रहे हो तो इस तरह बोतल में रख के आप अंडों को सेफली ले जा सकते हैं। इस तरीके से अंडे आपके बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। ये एक बहुत ही जबरदस्त स्पेस सेविंग ऑर्गेनाइजर बन जाता है। इसमें आप अंडे आसानी से रख भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। और दूसरी बोतल के लिए आपने एक फोर्क गर्म कर लेना है चूल्हे पर इस तरह से। फिर आपने उस बोतल में इस तरह से होल कर देने हैं जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं। अगर आपके पास कांटा नहीं है तो आप किसी कील की मदद से भी इसमें सुराख कर सकते हैं। होल्स करने की वजह से चीजों को हवा बहुत अच्छी तरह से लगती रहेगी और चीजें खराब नहीं होंगी। अब मैं आपको बताऊंगी आपने इसको कहाँ यूज करना है। आपने इस बोतल में टमाटर रख देने हैं इस तरह से। टमाटर भी हमारी फ्रिज में अक्सर बहुत ज्यादा होते हैं। अंडे और टमाटरों से हमारी फ्रिज अक्सर बहुत ज्यादा भर जाती है और ये बहुत ज्यादा जगह भी लेते हैं। तो इस तरह से अगर आप बोतलों से ऑर्गेनाइजर बना लेंगे तो इनमें आप टमाटरों और अंडों को आसानी से रख सकेंगे। ये एक बहुत ही जबरदस्त फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेस सेविंग टिप है और इस तरह से बोतलों का भी बेहतरीन रीयूज हो जाएगा। तो इस तरह से अंडे और टमाटर आपकी फ्रिज में बहुत कम स्पेस लेंगे जैसा कि अभी आप देख सकते हैं। ये देखिए आप इनको इस तरह से रख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा स्पेस फ्रिज में बच चुकी है। छोटी फ्रिज वाले खुसूसन इस टिप को जरूर फॉलो कीजिएगा, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। टिप पसंद आई है, वीडियो को लाइक करना भूल चुके हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। मेरी नेक्स्ट टिप बहुत ही यूजफुल है जो कि इस तरह की बच्चों की टाई, टोपियां, ग्लव्स और सॉक्स से रिलेटेड है। ये तमाम चीजें बच्चों की अक्सर खोई रहती हैं और इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए आप अक्सर इनको अलमारियों में रखते हैं जिससे ये बहुत ज्यादा स्पेस लेती हैं और जरूरत पड़ने पर फिर भी ये अक्सर बच्चों को नहीं मिलती और फिर आपको काफी सारी एफर्ट लगा कर ढूंढना पड़ता है। ये चीजें अक्सर खोई हुई रहती हैं। कभी एक सॉक्स मिलती है, कभी दूसरी सॉक्स नहीं मिलती, या आप इनको किसी ऑर्गेनाइजर में रखते हैं तो भी वो बहुत ज्यादा स्पेस लेते हैं। तो आज आपको एक बहुत ही जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे जरूरत पड़ने पर आप इनको आसानी से इस्तेमाल भी कर सकेंगे और बहुत कम स्पेस में तमाम चीजें ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। तो करना आपने क्या है कि आपने चंद अदद चूड़ियां ले लेनी है, फिर आपने सेफ्टी पिन्स ले लेनी है और इन चूड़ियों को आपने सेफ्टी पिन्स की मदद से इस तरह से बाइंड कर लेना है जिस तरह से आप मुझे वीडियो में देख रहे हैं। आप चाहें तो थोड़ी मिकदार में चूड़ियां ले लीजिए या ज्यादा ले लीजिए। मैंने यहाँ पर 6 से 7 अदद ले ली थी। इस तरह से चूड़ियों और सेफ्टी पिन की मदद से ये एक बहुत ही जबरदस्त ऑर्गेनाइजर बन जाता है और इसका इस्तेमाल मैं आगे आपको बताऊंगी। आप इसको मल्टीपर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। जैसा कि ये बच्चों के ग्लव्स होते हैं और ये भी अक्सर खोए रहते हैं, ये भी एक मिलता है दूसरा नहीं मिलता, तो इनको आप इस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आपने सेफ्टी पिन की मदद से दोनों ग्लव्स को इस तरह से बाइंड कर लेना है और इसके बाद आपने इसी ऑर्गेनाइजर में सेफ्टी पिन को इस तरह से लगा देना है। तो इस तरह से आपके बच्चों के ग्लव्स बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। दोनों ग्लव्स एक जगह पर आपको मिलेंगे और बच्चों को भी इस तरह से इस्तेमाल करने में बहुत आसानी होगी। फिर आप इन्हीं चूड़ियों में बच्चों की सॉक्स को इस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इस तरह से तमाम कलर्स भी नजर आ जाएंगे, चाहे स्कूल की आप इसमें रखें या घर की। बच्चों की टाइयों को भी आप इसमें अच्छी तरह से हैंग कर सकते हैं। बच्चों की स्कूल कैप और आम रूटीन की कैप को भी आप इसमें हैंग कर सकते हैं। फिर
आप इसको अलमीरा में किसी एडहेसिव हुक के जरिए हैंग कर लीजिए या किसी दीवार पर कील लगाकर हैंग कर लीजिए। तमाम चीजें बच्चों की और आपकी नजरों के सामने रहेंगी। चाहे तो हस्बैंड का भी इस तरह से आप ऑर्गेनाइजर बना लीजिए। इस तरह से तमाम सॉक्स, टोपियां, टाई, ग्लव्स एक ही जगह पर ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। आपको अलग से ऑर्गेनाइजर नहीं बनाने पड़ेंगे और ये ऑर्गेनाइजर स्पेस भी बहुत कम लेता है और देखने में भी खूबसूरत लगता है। और सबसे खास बात, फ्री ऑफ कॉस्ट में रेडी हुआ है। मेटल की चूड़ियां सभी के घरों में अक्सर पड़ी होती हैं। आप चाहे तो पुरानी चूड़ियां यूज कर लीजिए, चाहे तो नई यूज कर लीजिए। टोपियों, ग्लव्स और सॉक्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए अगर आप अलग से ऑर्गेनाइजर बाजार से लेते हैं तो वो काफी महंगे पड़ते हैं, तो इस तरह से आप सस्ते में ये काम चला सकते हैं। इसी तरह से हमारी अक्सर पोनिया और क्लचर वगैरह बास्केट्स में इस तरह से पड़ी हुई होती हैं, तो जब हम एक चीज को ढूंढते हैं फिर हमें सारी चीजों में हाथ मारना पड़ता है और हमें बहुत मुश्किल से पोनिया और क्लचर मिलते हैं। तो एक जबरदस्त टिप बताती हूँ, आप इनको किस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और किस तरह से आप इनको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। करना आपने क्या है, आपने पोनिया अलग कर लेनी है और सेफ्टी पिन की मदद से इस तरह से इनको बाइंड कर देना है। फिर आपने इसी तरह से चूड़ियों को एक ऑर्गेनाइजर बना लेना है सेफ्टी पिन और चूड़ियों की मदद से। फिर आपने अपनी पोनियों को सेफ्टी पिन की मदद से इन चूड़ियों में इस तरह से लगा देना है। इसके साथ अपने हेयर क्लचर्स को भी आप इनमें इस तरह से हैंग कर सकते हैं। इसी तरह अपने तमाम क्लचर्स को भी आप इन चूड़ियों में हैंग कर सकते हैं राइट और लेफ्ट साइड पर, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाते हैं और बहुत आसानी के साथ इनको यूज किया जा सकता है। और इसी तरह सेफ्टी पिन भी अक्सर बहुत ज्यादा हमारी खो जाती हैं और इनको ढूंढने में हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, या आप एक ही सेफ्टी पिन में बहुत सी सेफ्टी पिन्स लगा देते हैं, फिर उनको निकालने में बहुत मुश्किल होती है। तो इसी चूड़ियों वाले ऑर्गेनाइजर में आप सेफ्टी पिन को भी हैंग कर सकते हैं। और अब मैं आपको इसको हैंग करके दिखाती हूँ। ये देखने में बहुत खूबसूरत है और बनाना भी आसान है और सबसे खास बात, फ्री ऑफ कॉस्ट में रेडी हुआ है। तमाम चीजें आपकी नजरों के सामने रहेंगी, क्लचर भी, सेफ्टी पिन्स भी और आपकी पोनियां भी। उम्मीद करती हूँ ये ऑर्गेनाइजर भी आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट टिप भी बहुत ही यूजफुल है। जैसे कि आप सब पकोड़े समोसे जब फ्राई करते हैं तो फ्राई करने के बाद उस ऑयल में उस चीज के पार्टिकल्स रह जाते हैं, फिर आप दोबारा कोई चीज फ्राई करते हैं तो वो पार्टिकल्स जल सड़ जाते हैं और उस चीज की स्मेल भी ऑयल में रह जाती है। आज आपको इस ऑयल को स्मेल फ्री और क्लियर करने का एक जबरदस्त तरीका बताऊंगी। आपका ऑयल बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, जैसे यूं लगेगा जैसे आपने इसमें कभी कोई चीज फ्राई नहीं की, बिल्कुल न्यू लगेगा। करना आपने क्या है कि आपने एक बाउल ले लेना है और इसमें आपने 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर के डाल देने हैं। फिर आपने इसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है और एक पतला सा आपने घोल बना लेना है। फिर इस घोल को आपने उसी ऑयल में डाल देना है जिसमें आपने पकोड़े समोसे फ्राई किए हैं। इस घोल को आपने ऑयल में डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। फिर आपने चूल्हे पर रख देना है इस कढ़ाई को और हल्की आंच पर आपने इसको पकाना है। 4 से 5 मिनट लगेंगे तो ये कॉर्नफ्लोर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा और ऑयल में जो पार्टिकल जल सड़ गए थे वो सारे पार्टिकल्स कॉर्नफ्लोर के साथ लगना स्टार्ट हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से 4 से 5 मिनट के लिए आपने कॉर्नफ्लोर को इस ऑयल के साथ पकाना है। फिर चूल्हा बंद कर देना है और इस ऑयल को आपने ठंडा करके फिर छान लेना है। अब आप देख सकते हैं तमाम पार्टिकल्स कॉर्नफ्लोर के साथ लग चुके हैं और आपका ऑयल बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब आप इस ऑयल को दोबारा यूज कर सकते हैं। अब इसमें स्मेल भी नहीं है और ये बहुत ज्यादा क्लियर हो चुका है। तो इस तरह से आप अपने गंदे ऑयल को दोबारा रीयूज कर सकते हैं, लेकिन याद रखें कि एक ऑयल को 2 से 3 मरतबा ही आप यूज कीजिएगा, इससे ज्यादा आपने यूज नहीं करना वरना आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदेह होगा। इस टिप को आप रमजान में जरूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि रमजान में काफी चीजें फ्राई की जाती हैं, तो इस तरह से आप एक ऑयल को 2 से 3 मरतबा यूज कर सकते हैं, इस तरह से क्लियर और स्मेल फ्री करके। उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। आज मैं आपको हरी प्याज को महफूज करने के 2 जबरदस्त तरीके बताऊंगी। एक, कम टाइम के लिए आप इसको किस तरह से महफूज कर सकते हैं और साल भर के लिए आप इसको किस तरह से स्टोर कर सकते हैं जिससे आपकी हरी प्याज ना तो गलेगी ना सड़ेगी और जब भी आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ्रेश मिलेगी और ऐसे लगेगी जैसे आज ही आप मार्केट से लेकर आए हों। बहुत ही जबरदस्त टिप है। इस टिप को आपने एंड तक वॉच करना है। हरी प्याज बहुत कम टाइम के लिए मार्केट में आती है, लेकिन अगर आप इस तरीके से इसको स्टोर करेंगे तो आप साल भर के लिए हरी प्याज से एंजॉय कर सकेंगे। जब आप हरी प्याज बहुत ज्यादा लेकर आते हैं तो ये बहुत जल्दी गल सड़ जाती है इस्तेमाल अगर नहीं होती। इसको इस तरीके से महफूज करना है। जब भी आपने हरी प्याज को महफूज करना है तो इसको आपने धोना नहीं है। अगर बहुत ज्यादा मिट्टी लगी हुई है तो फिर आप धो लीजिएगा। इसको अच्छी तरह से आपने ड्राई कर लेना है। इसके खराब हिस्सों को आपने निकाल देना है। इसके टॉप और एंड को भी आपने कट कर देना है। इसकी जड़ों को भी आपने काट देना है। इसकी जड़ें आपने जाया नहीं करनी। मैं आगे आपको चलकर बताऊंगी आप इनको किस तरह से यूज कर सकते हैं। फिर आपने इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है जिस तरह से आप देख रहे हैं। इसके बाद आपने एक शॉपिंग बैग लेना है जो कि इस तरह का
कपड़े का बना होता है वो ले लीजिए, जो कि शॉपिंग के दौरान सभी के घरों में आ रहे होते हैं। ये बड़े काम के होते हैं, इनको संभाल के रख लिया करें। या आप एक डिस्पोजेबल बॉक्स या टिफिन ले सकते हैं। इसमें पहले आपने टिश्यू पेपर बिछाना है, फिर आपने कटी हुई हरी प्याज इसमें रखनी है, फिर आपने टिश्यू पेपर बिछाना है और इस तरह से लेयर बाय लेयर आपने टिश्यू पेपर और हरी प्याज रखते जाना है। इसको आपने फिर अच्छी तरह से पैक कर देना है टिश्यू पेपर की मदद से, चाहे तो अखबार भी यूज कर सकते हैं। और फिर आपने इसको बंद कर देना है और इसको अब आपने फ्रिज में रख देना है। फ्रिज में रखने की सूरत में आप इस हरी प्याज को 2 हफ्तों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। टिश्यू पेपर या अखबार में अगर आपको नमी नजर आए तो आपने फिर इसको 5 दिन के बाद चेंज कर देना है। इस तरीके से ये आपकी हरी प्याज 2 से 3 हफ्ते तक बिल्कुल फ्रेश रहेगी, ना तो गलेगी, ना सड़ेगी, ना इसका कलर येलो होगा। अब दूसरा तरीका देख लीजिए, जिसमें आप हरी प्याज को साल भर के लिए महफूज कर सकते हैं। हरी प्याज के टॉप और एंड को आपने अच्छी तरह से काट देना है, इसमें से खराब पार्ट को भी आपने निकाल देना है और इसको आपने फिर अच्छी तरह से धो लेना है। धोने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। कपड़े की मदद से कर लीजिए, ये पंखे के नीचे रखकर आप इसको ड्राई कर सकते हैं। तो मैंने इसको अच्छी तरह से धो लिया है। धोने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से ड्राई कर लिया है। अब आप देख सकते हैं ये हरी प्याज बिल्कुल साफ सुथरी है। इसको आपने छोटे साइज में काट लेना है इस तरह से। इसको काटने के बाद आपने एक जिप लॉक पैकेट ले लेना है, चाहे तो आप पॉलीथिन बैग भी ले सकते हैं या कोई टिफिन यूज कर लीजिए। हरी प्याज को आपने इस जिप लॉक पैकेट में डाल के अच्छी तरह से बंद कर देना है, इसकी हवा निकाल देनी है। इसको अब आपने फ्रीजर में रखना है, फ्रिज में नहीं रखना। अगर आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये गल सड़ जाएंगे, लेकिन आप इसको फ्रीजर में रखेंगे तो आप इसको साल भर के लिए महफूज कर सकेंगे। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। अब मैं आपको 7 दिन के बाद इसका रिजल्ट चेक कराती हूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल भी खराब नहीं हुई, जिस तरह से हमने रखी थी बिल्कुल उसी कलर में है, ना येलो हुई है, ना गली है, ना सड़ी है। और फ्रिज में रखने वाली हरी प्याज भी बिल्कुल फ्रेश है। अगर आप मेरे इन बताए हुए तरीकों के मुताबिक हरी प्याज को महफूज करेंगे तो आपकी हरी प्याज बिल्कुल भी खराब नहीं होगी, ना इसका कलर टेस्ट खराब होगा, ना ये गले सड़ेगी। अब इसकी जड़ों को महफूज करने का एक तरीका देख लीजिए। इसकी जड़ों को आपने इस तरह से साफ कर लेना है, गले सड़े हुए पार्ट को अलग कर लेना है। फिर आपने एक गिलास में पानी लेना है और इन जड़ों को आपने इसमें डिप करके इस तरह से रख देना है। सिर्फ इसकी जड़ें ही डिप होनी चाहिए। इस तरीके से ये जड़ें खुद ब खुद ग्रोथ करती रहेंगी और इस तरह से आपको घर में बैठे बैठाए हरी प्याज मिलती रहेगी। अब आप देख सकते हैं हरी प्याज की जड़ें कितनी ज्यादा ग्रोथ कर चुकी हैं। ये 7 दिन के बाद का रिजल्ट है। अब आप हरी प्याज की जड़ों को फेंका मत करें, इस तरीके से यूज किया करें। और चाइनीज पुलाव, बिरयानी और ऑमलेट में इसको आप इस तरह से इस्तेमाल किया करें। तो इस तरह से आप अपने कामों को आसान बना सकते हैं, अपनी मनी सेविंग कर सकते हैं, सब्जियों को इस तरह से आप सेव कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ हरी प्याज को महफूज करने के ये तरीके आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज मैं आपके साथ पालक को लंबे अरसे तक महफूज करने के जबरदस्त तरीके शेयर करूंगी, जिससे आप पालक को लंबे अरसे तक महफूज कर सकेंगे। ना तो ये गलेगी, ना सड़ेगी, ना इसका कलर येलो होगा। और जब भी आपको सालन, सूप या पकौड़ों के लिए पालक की जरूरत होगी, आप आसानी के साथ इसको यूज कर सकेंगे। और ये महफूज की हुई पालक आपको इतनी फ्रेश लगेगी जैसे आज ही आप बाजार से लेकर आए हों। पालक महफूज करने की ये टिप्स आपने कंप्लीट वॉच करनी है, तभी आप इन टिप्स से भरपूर फायदा उठा सकेंगे। करना आपने क्या है कि आपने पालक की एक गड्डी लेनी है, इसको आपने इस तरह से कट कर लेना है और इसमें से गले सड़े हुए पत्ते अलग कर लेने हैं। अब पालक को आपने रफली चॉप्ड कर लेना है, इस तरह से बड़ा बड़ा, चाहे तो छोटा भी कर सकते हैं। और इसको आपने फिर अच्छी तरह से धो लेना है। इतनी अच्छी तरह से धोना है कि इसका पानी साफ नजर आने लग पड़े और इस पर लगी हुई मिट्टी अच्छी तरह से निकल जाए। फिर आपने एक देगची में पानी गर्म करना है और इस गर्म देगची में आपने इस पालक को डाल के 2 से 3 मिनट के लिए ब्लांच कर लेना है। इसको बहुत ज्यादा बॉयल नहीं करना, इसमें क्रंच बाकी होना चाहिए। और इसके बाद आपने इस पालक को निकाल लेना है, इस पालक को ठंडा कर लेना है। इसके बाद आपने पालक को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है, या चाहे तो आप इसको इसी हालत में भी रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ग्राइंड करके रखूंगी। ग्राइंड की हुई पालक को किसी एयर टाइट कंटेनर में महफूज करके फ्रिज में रख देना है, फ्रीज कर लेना है। इस तरह से आपकी पालक साल भर के लिए महफूज हो जाएगी। जब भी आप इसको इस्तेमाल करेंगे फ्रेश लगेगी, इसका टेस्ट बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। इस तरह से फ्रीज की हुई पालक को आप अर्जेंट सूप या सालन में यूज कर सकते हैं। ये एक टाइम सेविंग टिप है, जरूर ट्राई कीजिएगा। अब पालक को महफूज करने का दूसरा तरीका देख लीजिए। आपने पालक की गड्डी लेनी है, इसकी खराब डंडी को आपने कट कर लेना है। फिर इसमें से खराब गले सड़े पत्तों को आपने निकाल देना है। पालक को जैसे कि सभी शौक के साथ खाते हैं, इसको सालन पकौड़ों में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, इवन के सूप में भी इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। जब एक बार आप इकट्ठी बहुत सी ले आते हैं तो ये गल सड़ जाती है, लेकिन अगर आप इसको इन तदाबीर के साथ महफूज करेंगे तो यकीन करें आप पालक से लॉन्ग टाइम तक के लिए एंजॉय कर सकेंगे। अब आपको रोज रोज बाजार से नहीं लाने पड़ेगी और ना ही ज्यादा मिकदार में लेकर
लेकर आने पर इसकी खराब होने की टेंशन लेनी पड़ेगी। अब इस तरीके में आपने पालक को नहीं धोना, आपने पालक को टिश्यू पेपर या कपड़े की मदद से अच्छी तरह से साफ कर लेना है। अगर आपकी पालक पर बहुत ज्यादा मिट्टी लगी हुई हो तो फिर उस सूरत में आप इसको धो सकते हैं, लेकिन धोने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से ड्राई करना है। इसमें पानी मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। फिर आपने इसको कट कर लेना है अपने हिसाब से, जिस तरह से आप बड़ी छोटी काटते हैं। फिर आपने एक न्यूज़पेपर लेना है और इसमें आपने अपनी कटी हुई पालक को इस तरह से अच्छी तरह से लपेट देना है, जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं। इसके बाद आपने एक जिप लॉक पैकेट लेना है और इस पालक को आपने इसमें अच्छी तरह से रख के इसको बंद कर देना है। चाहे तो आप पॉलीथीन बैग भी ले सकते हैं। इसको अब आपने फ्रिज में रख देना है। तो इस तरह से ये आपकी पालक 2 से 3 हफ्ते तक फ्रेश रहेगी। अब आप पकौड़ों या सालन के लिए जब आप इसको यूज करेंगे तो ये आपको बिल्कुल फ्रेश मिलेगी, ये बिल्कुल भी नहीं गले सड़ेगी। इस पालक को पकाने से पहले आपने लाजमी धोना है और फिर यूज करना है। और साथ ये भी देखते रहना है कि अगर टिश्यू पेपर या न्यूज पेपर में मॉइस्चर आ चुका है तो आपने 3-4 दिन के बाद उसको चेंज कर देना है। तो इस तरह से आपकी पालक हरी रहेगी, वो बिल्कुल येलो नहीं होगी, ना ही गले सड़ेगी। अब तीसरे तरीके में आपने पालक को अच्छी तरह से साफ कर लेना है। इसमें से गले सड़े पत्ते निकाल लेने हैं। मोटी डंडी को आपने नीचे से कट कर देना है और इसके बाद आपने इसके पत्तों को अच्छी तरह से ड्राई कर देना है। अब इसमें भी आपने पालक को नहीं धोना, बस अगर मिट्टी लगी हुई है तो वो साफ कर लीजिए। अगर आप धोएंगे तो फिर आपने बहुत अच्छी तरह से इसको ड्राई करना होगा, क्योंकि बाज लोग बड़े बड़े पकोड़े खाते हैं पालक के, इस तरह के बड़े बड़े पत्तों के साथ, या मुख्तलिफ किस्म की ऐसी रेसिपीज बनाते हैं जिसमें पालक के पत्तों को रोल करके बनाया जाता है। तो उस सूरत में अगर आपने पालक को महफूज करना है तो ये तरीका बेस्ट है। इसमें फिर आपने पत्तों को अच्छी तरह से साफ कर लेना है कपड़े या टिश्यू पेपर की मदद से, और फिर आपने इसको न्यूज़पेपर में लपेट के फिर आपने किसी एयर टाइट डब्बे या टिफिन में या आप पॉलीथीन बैग में या जिप लॉक बैग में इसको महफूज कर सकते हैं। जो भी तरीके मैं बता रही हूँ इनमें अगर आप पालक को बगैर धोए महफूज करेंगे तो इस्तेमाल करने से पहले आपने इस पालक को लाजमी धोना है और इसके बाद ही इस्तेमाल करना है। बगैर धोए इसको महफूज करना इसलिए जरूरी है कि फिर पत्तों में मॉइस्चर अगर होगा तो फिर आपकी पालक गल सड़ जाएगी। तो इस तरह से आप बगैर धोए इसको महफूज कीजिए। चौथे तरीके को देख लीजिए जिसमें आप पालक को लॉन्ग टाइम तक के लिए महफूज कर सकते हैं। अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ से आप रोज पालक नहीं ला सकते तो ये तरीका बेस्ट है। इस तरीके में आपने पालक की मोटी डंडियों को नीचे से कट कर देना है और इसके बाद गले सड़े पत्तों को अलग कर देना है और टिश्यू पेपर या कपड़े की मदद से आपने पालक को ड्राई कर लेना है। इस तरीके में आपने पालक को नहीं धोना। फिर आपने पालक की कटिंग कर लेनी है। पकौड़ों के लिए अगर आपने काटना है या सालन के लिए तो छोटी छोटी कटिंग कर लीजिए। फिर आपने एक जिप लॉक पैकेट ले लेना है या आपने एयर टाइट कंटेनर ले लेना है या आप पॉलीथीन बैग ले लीजिए। इसमें आपने पालक को भर के फिर आपने इसको फ्रीज कर लेना है। तो इस तरह से फ्रीज करेंगे आप पालक को तो आपकी पालक 5 से 6 महीने तक बिल्कुल फ्रेश रहेगी। इसमें बर्फ का अच्छी तरह से जमा हुआ होना चाहिए। अगर आपकी फ्रिज ऑफ रहेगी तो फिर आपकी पालक खराब हो जाएगी। अभी मैं आपको रिजल्ट भी दिखाती हूँ। 7 दिन के बाद अब आप पालक का रिजल्ट चेक कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं हुई। टिफिन में जो रखी थी वो भी खराब नहीं हुई और जो फ्रीज की थी वो भी खराब नहीं हुई। अब आप देख सकते हैं। अब न्यूज़पेपर में जिस पालक को हमने महफूज किया था वो बिल्कुल भी खराब नहीं हुई। अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल फ्रेश है। इस तरह से आप पालक को मुख्तलिफ तरीकों से महफूज कर सकते हैं लॉन्ग टाइम तक के लिए। उम्मीद करती हूँ पालक को महफूज करने के ये तमाम तरीके आपको बहुत पसंद आए होंगे। पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जब आप स्टोर किए हुए लहसुन को छीलते हैं तो आप देखते हैं कि लहसुन इस तरह से खराब हो चुका होता है या फिर वो इस तरह से गल सड़ चुका होता है या वो इस तरह से मुरझा चुका होता है, जैसे कि अभी आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो आज आपको लहसुन को महफूज करने का ऐसा जबरदस्त तरीका बताऊंगी जिससे आपका जितना भी पुराना लहसुन हो, चाहे 1-2 साल पहले खरीदा हुआ लहसुन हो, वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, ना मुरझाएगा ना गले सड़ेगा। आपने इस टिप को ट्राई करना है। आपने क्या करना है जी, आपने लहसुन ले लेना है और इसकी जड़ से आपने थोड़ा सा कैंची की मदद से इसको कट कर लेना है। जिस तरह से मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ, आपने जितना भी लहसुन महफूज करना है उन सबको जड़ों से इस तरह से काट लेना है। फिर आपने मोमबत्ती को जला लेना है और जलाई हुई मोमबत्ती के जरिए आपने इसकी जड़ों को इस तरह से सेकना है। इसकी जड़ों को आपने हल्का हल्का जला लेना है, चाहे तो आप चूल्हे पर भी जला सकते हैं। इस तरीके से आपने लहसुन को जितने भी लंबे अरसे के लिए महफूज करना है आप उन सबको इस तरह से जला लीजिए और फिर एयर टाइट डब्बे या किसी शापर में इनको भर के महफूज कर लीजिए। रोशनी से और धूप से आपने इनको बचाना है, सायादार जगह पर रखना है। इस तरीके से आपका लहसुन कई सालों तक महफूज रहेगा, बिल्कुल भी नहीं मुरझाएगा। ये टिप 100% वर्क करती है, जरूर ट्राई कीजिएगा। आज आपको लहसुन छीलने से मुतालिक एक बहुत जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आप ढेरों लहसुन, चाहे वो 5 किलो हो चाहे 10 किलो हो, अब चाहे रमजान के लिए आप ढेरों लहसुन छील के रखें या आम रूटीन के लिए, आप सिर्फ 2 से 5 मिनट में ढेर सारा लहसुन छील पाएंगे। आपको कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगी। अब ना तो आपके नाखून दर्द करेंगे ना ही आपके हाथ थकेंगे। आपने ये टिप ट्राई करनी है। करना आपने क्या है कि आपने लहसुन के गड्ढों को खोल के इसकी कली को इस तरह से अलग कर लेना है। अब आपने तेज गर्म पानी लेना है और इस गर्म पानी को आपने इन कलियों पर इस तरह से गिरा देना है और इसको आपने आधे घंटे
घंटे के लिए रख देना है। आधे घंटे के बाद ये लहसुन काफी नरम हो चुका है और अब आप देख सकते हैं ये बहुत आसानी के साथ छिल रहा है। तो इस तरह से आप ढेर सारा लहसुन बहुत कम टाइम में आसानी से छील सकेंगे। इस तरीके से छिलका बहुत ज्यादा नरम हो जाता है और छीलते वक्त छिलका अलग हो जाता है और कली अलग बहुत जल्दी से हो जाती है और आपके नाखून भी दर्द नहीं करते। ये बहुत जबरदस्त टाइम सेविंग फास्ट तरीका है लहसुन को छीलने का। जब अर्जेंट आपको ढेर सारा लहसुन छीलना हो तो इस टिप को जरूर फॉलो कीजिएगा। ये इतनी आसान टिप है और बहुत जबरदस्त 100% वर्किंग टिप है। ये देखिए इस तरीके से मैंने बहुत सा लहसुन छील लिया है। तो अब आपको इस तरह से लहसुन छीलने में बहुत आसानी होगी। और इसके साथ ही मैं आपको एक और जबरदस्त टिप बताती हूँ जिससे आप ढेर सारा लहसुन, चाहे 5 से 10 किलो लहसुन ही क्यों ना हो, सिर्फ 1 से 2 मिनट में छील पाएंगे और इसमें आपको बिल्कुल कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगी। और ये टिप भी 100% वर्क करती है। इसको जरूर एंड तक वॉच कीजिएगा। इस टिप में आपने लहसुन को छील कर इसकी कलियों को इस तरह से अलग कर लेना है जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं। इसके बाद आपने सरसों का ऑयल, ये कुकिंग ऑयल ले लेना है और 1 चम्मच आपने इन कलियों पर इस तरह से लगा देना है। अच्छी तरह से ऑयल आपने तमाम कलियों पर मल देना है और इसके बाद आपने इस लहसुन को धूप पर रख देना है। तेज धूप है तो वहां पर रख दीजिए 1 से 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के बाद अब आप देख सकते हैं तमाम छिलके बहुत अच्छी तरह से कड़क हो चुके हैं। अब मैं जैसे ही इनको हाथ लगाऊंगी तो तमाम छिलके आराम से उतरना स्टार्ट हो जाएंगे। ये देखिए कितनी आसानी से ये छिलका उतर रहा है, कली पूरी अलग हो रही है और लहसुन अलग हो रहा है। और इसी तरह अगर आप बहुत से लहसुन को हाथ में की हथेली में डालकर इस तरह से मसलेंगे तो एक ही साथ छिलके उतर जाएंगे। ये देखिए मसलने से तमाम छिलके आसानी से हथेली में ही उतर चुके हैं। लेकिन इससे भी मैं आसान तरीका आपके साथ शेयर करती हूँ। आपने क्या करना है, तमाम लहसुन की कलियों को एक क्लॉथ बैग या शॉपिंग बैग में डाल लेना है और इसके बाद आपने इनको जोर जोर से इस तरह से मलना है। इस तरीके से तो आपको बिल्कुल भी कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगी। ये भी बहुत जबरदस्त और फास्ट 100% वर्किंग तरीका है। 10 से 5 किलो लहसुन सिर्फ 1 से 2 मिनट में, इससे भी बहुत कम टाइम में छील सकते हैं। तो इस तरीके से एक ही बार में तमाम छिलके अलग हो जाएंगे, कलियां अलग हो जाएंगी। आप देख सकते हैं इस तरीके में कोई मेहनत नहीं करना पड़ी और ढेर सारा लहसुन बहुत आसानी से छिल चुका है। इस तरीके से आप ढेरों लहसुन 5 से 10 किलो या इससे भी ज्यादा क्यों ना हो, सिर्फ 2 से 5 मिनट में आसानी से छील सकते हैं। कोई एक आध लहसुन रह जाए तो उसको आप हाथ की मदद से या दोबारा शॉपिंग बैग में डालकर मस लीजिए, वो भी इसी तरह से छिल जाएगा। इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और आगे शेयर भी कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ लहसुन छीलने का ये तरीका भी आपको बहुत पसंद आया होगा। मेरी नेक्स्ट टिप अदरक छीलने से रिलेटेड है। जब भी आप अदरक को छीलते हैं तो ये काफी मोटी छिलती है और इसका छिलका बहुत ज्यादा मोटा उतरता है जब आप इसको छुरी के साथ छीलते हैं। लेकिन अगर आप ये वाली टिप ट्राई करेंगे तो यकीन करें आपकी अदरक बहुत आसानी के साथ छिल जाएगी। करना आपने क्या है, आपने एक स्पून ले लेना है और इसकी मदद से आपने अदरक को इस तरह से छीलना है। तो जब भी आप अदरक को छीलें तो आप छुरी की बजाय चम्मच की मदद से इसको छीला करें। इस तरह से छिलके बहुत बारीक उतरते हैं और आपकी अदरक बहुत नीटली छिलती है और छुरी भी आपके हाथों पर नहीं लगती। इस तरीके से अगर आप अदरक को छीलेंगे तो यकीन करें आपकी अदरक बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगी। ये बहुत यूजफुल टिप है, इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, ये आपको बहुत पसंद आएगी। लहसुन और अदरक को आप साल से ऊपर किस तरह से महफूज कर सकते हैं, आपको एक बहुत जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे ना तो इसका कलर टेस्ट खराब होगा और ना इसको फंगस लगेगी। ये अक्सर ग्रीन हो जाता है, काफी सारे लोग इसको स्टोर करते हैं, इसको फंगस भी लग जाती है और ये ग्रीन भी हो जाता है और इसका टेस्ट भी खराब हो जाता है। तो आपने ये टिप ट्राई करनी है। यहाँ पर मैंने 1 पाव लहसुन लिया है और आधा पाव अदरक ली है। 1 पाव लहसुन 250 ग्राम होता है और आधा पाव अदरक 150 ग्राम होती है। आपने अदरक की क्वांटिटी हमेशा लहसुन से कम रखनी है। अब आपने ग्राइंडर जार लेना है और इन दोनों चीजों को मिक्स करके आपने इसमें थोड़ा सा नमक डाल देना है और इसमें आपने थोड़ा सा ऑयल डाल देना है। नमक और ऑयल आपने लहसुन और अदरक की क्वांटिटी के हिसाब से इसमें ऐड करना है। यहाँ पर मैंने आधा चम्मच नमक डाला है और 3 से 4 चम्मच मैं इसमें ऑयल ऐड कर दूंगी। इस तरह से पेस्ट बनाने में बहुत आसानी होती है और इस तरह से आपका पेस्ट खराब भी नहीं होता। आपने इसमें पानी और सिरका ऐड नहीं करना। अगर आप पानी ऐड करेंगे तो आपका अदरक लहसुन का पेस्ट खराब हो जाएगा और सिरका ऐड करेंगे तो आपको मसाला भूनते वक्त बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सिरका ऐड करने पर अदरक लहसुन का पेस्ट ऑयल में बहुत ज्यादा ऊपर उड़ता है जब आप मसाला भूनते हैं और इस तरह से छींटे आपके हाथों पर पड़ सकते हैं। तो इसलिए आपने नमक और इसमें ऑयल ही ऐड करना है। अब इस पेस्ट को महफूज करने का तरीका देख लीजिए। इसको महफूज करते वक्त आपने एयर टाइट ग्लास जार ले लेने हैं या आप प्लास्टिक के जार ले लीजिए। बिल्कुल ड्राई होने चाहिए, इसमें पानी का कतरा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। या आप आइस क्यूब ट्रे ले लीजिए। आइस क्यूब ट्रे लेते वक्त आप कोशिश करें कि कैप वाली ले लीजिए ताकि अगर आप इसको फ्रिज में रखें तो आपकी फ्रिज में स्मेल पैदा ना हो। जार में अगर आप डाल कर रखते हैं तो आप इसको चाहे तो फ्रीज कर लीजिए या आप इसको फ्रिज में रख दीजिए। फ्रिज में रखने की सूरत में नमक और ऑयल आपने लाजमी डालना है। इस तरीके से महफूज करने से आपका अदरक लहसुन का पेस्ट बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। अगर आप आइस क्यूब्स ट्रे की बजाय इस तरीके से इस लहसुन अदरक के पेस्ट को महफूज करेंगे तो यकीन करें आपको बहुत आसानी होगी। करना आपने क्या है कि आपने एक जिप लॉक पैकेट ले लेना है और इसमें आपने अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इस तरह से इस पर आपने छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं किसी चीज की मदद से। इस तरह से जिप लॉक पैकेट में डालकर आप इसको फ्रीज
कर लीजिए। इस तरीके से आपको आइस क्यूब ट्रे में डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आइस क्यूब ट्रे में जब आप डालते हैं तो उससे फ्रिज में स्मेल पैदा हो जाती है। या फिर आप कैप वाले आइस क्यूब ट्रे लें, जो कि हर एक के पास नहीं होते। इस तरीके से जिप लॉक पैकेट में लहसुन और अदरक के पेस्ट को फ्रीज कर लीजिए और जहां पर कट लगाए थे वहां से इनको कट कर लीजिए। बहुत आसानी से ये पीस अलग हो जाएंगे और जितना जरूरत हो आप आसानी से यूज कर सकते हैं इस तरह से। अब आपको आइस क्यूब ट्रे की जरूरत नहीं है, आप इस तरह से जिप लॉक पैकेट्स में किसी भी चीज को फ्रीज कर सकते हैं। इस तरीके से आप लहसुन अदरक के पेस्ट को 1 साल के लिए महफूज कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ अदरक लहसुन को महफूज करने के ये तरीके आपको बहुत पसंद आए होंगे। इससे आपकी बहुत ज्यादा टाइम सेविंग भी होगी। रमजान में इन टिप्स को जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर टिप्स पसंद आई हैं तो लाइक कीजिएगा और आगे शेयर भी कीजिएगा ताकि सबका भला हो। अदरक लहसुन या मिर्चों का पेस्ट करने के बाद इस ग्राइंडर जार को आप किस तरह से साफ कर सकते हैं, इसमें आपने थोड़ा सा पानी डाल देना है और इसको आपने थोड़ा सा चला लेना है। इस तरीके से तमाम अदरक लहसुन का पेस्ट आसानी से ग्राइंडर जार से उतर जाएगा और इसके बाद थोड़ा सा पानी डाल लीजिए। तो अब आप देख सकते हैं ग्राइंडर जार से बहुत अच्छी तरह से पेस्ट उतर चुका है और इसकी स्मेल अब किस तरह से आप खत्म कर सकते हैं ताकि फिर आप इसको किसी और चीज के लिए भी यूज कर सकें। तो इसके लिए आपने ग्राइंडर जार में पानी, डिश वॉश लिक्विड और थोड़ा सा सिरका डाल देना है, ये मीठा सोडा, और इसको चला लेना है। तो इस तरह से इसकी स्मेल भी खत्म हो जाएगी। अब इस अदरक लहसुन वाले पानी को किसी सालन या पुलाव में यूज कर लीजिए।